मीठा किसको नहीं पसंद होता, मीठा सबको पसंद होता है, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। त्योहार हो, कोई खुशी का मौका हो और कोई दावत हो, तब मीठे को बहुत तरजीह दी जाती है। और मीठा अगर सही तरह से बना हो तो तारीफ़ें तो अलहदा होती हैं और हर त्योहार को या खुशी को चार चांद लग जाते हैं। और रसमलाई का मसला ये होता है कि रसमलाई टूट जाती है। तो आज हम परफेक्ट तरीके से रसमलाई बनाएंगे जो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और ज़बरदस्त बनेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेप्स हैं, अच्छी तरह समझ के उनको फॉलो करना है। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर दूध लिया है 2 kg और इसको बॉयल करने का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए अंदर से बॉयल होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डालते हैं शुगर। अकॉर्डिंग टू टेस्ट शुगर ऐड कीजिएगा, जितनी आपको पसंद है आप उतनी ऐड कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कीजिएगा, अगर आपको कम पसंद है तो कम ऐड कीजिएगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे लजीज़ा रसमलाई लिया मैंने और एक अंडे को तोड़ लिया है। इसको लजीज़ा रसमलाई को खोलते हैं, खोल के बाउल में ऐड करते हैं। एक पैक खोल लिया हमने, दूसरा पैक भी खोल लेते हैं। तो इसको मैंने दूसरे पैक को भी खोल लिया। अब एक होल क्रिएट करते हैं इसमें। अंडे को भी फेंट लेते हैं, अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा इसको भी। तो अब 4 खाने के चम्मच जो चावल खाने वाला चम्मच है उसके साथ मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ 4 खाने के चम्मच, क्योंकि हमारे पैक 2 हैं, उसी तरह से इसमें क्वांटिटी भी जाएगी। और एक पैक में जो है वो अंडा 5 टेबलस्पून जाता है खाने के। तो इसमें उसी हिसाब से मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें 10 खाने के चम्मच जो है वो जाएगा एग। तो ये 10 चम्मच हो गए, थोड़ा सा बढ़ गया, इसको भी ऐड कर देते हैं। और अब इसको गूंद लेते हैं। गूंदने स्टार्टिंग में खुश्क सा लगेगा, लेकिन इसमें कोई पानी और दूध वगैरह कुछ नहीं ऐड करना। थोड़ा सा गूंदेंगे तो बिल्कुल एक ज़बरदस्त सी डो रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको गूंदा है, इसमें बस ऑयल और एग ऐड किया है और कुछ नहीं इसमें ऐड किया मैंने। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी डो हमारी रेडी हो चुकी है। तो फ़ौरन से इसको, अगर आपकी ये सॉफ्ट डो हो तो फिर इसको थोड़ा सा स्टे दे देना है आपने। अदरवाइज़ अगर आपकी ये जो है हार्ड हो तो उसमें 1 या 2 चम्मच अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपने वो एग के ऐड कर देने हैं। तो आप इस तरह से गोल सी जो है बॉल रेडी कर लें। ये बॉल मैंने रेडी कर ली है। इसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं और एक फिंगर का दरम्यान में निशान लगा देते हैं। तो इस तरह सारी जो है बॉल वो मैं रेडी कर लूँगी। जो भी आपको शेप पसंद है, अगर आपको ओवल शेप पसंद है तो आप ओवल शेप बना लीजिएगा। तो इसी तरह से मैंने सारे बॉल जो हैं वो मैंने रेडी कर लेने हैं। तो जो आप इसको स्टे दोगे, मतलब ज़्यादा देर रखोगे तो इसमें क्रैक आना शुरू हो जाएंगे, तो बॉल अच्छे नहीं बनेंगे और वो पकाई के दौरान टूटेंगे भी। ये देखें बॉल सारे मैंने रेडी कर लिए हैं। तो ये चूँकि हमारा जो है पिस्ता फ्लेवर है रसमलाई का, तो दूध भी थोड़ी सी ग्रीनरी में लाने के लिए इसमें मैं ओनली 2 ड्रॉप जो है ना फूड कलर के ऐड करूँगी। ये देखें 2 ड्रॉप्स इसमें जाएंगे। उसमें से उसका फ़ायदा ये होगा तो कि वो जो दूध है ना हमारा, ये हल्का सा ग्रीनरी में आ जाएगा तो बड़ा प्यारा लगेगा। ये देखिए मैंने ऐड कर दी है इसमें। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और साथ ही मैं 1 बाय 1 करके इसमें बॉल ऐड करती हूँ। आप चाहे तो एक दफ़ा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो छींटा पड़ने का डर होता है। लेकिन मैं इसी तरह से आराम से 1 बाय 1 करके सारे बॉल जो हैं वो दूध में ऐड कर रही हूँ। तो ये देखें दूध के ऊपर तैरने लग गए हैं ये। और अब इनको हमने उलट पलट करके पकाना है जब तक कि इनका साइज़ डबल ना हो जाए। ये सारे जो बॉल हैं ये देखें तैरने लगे हैं और बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको
मतलब बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, आराम आराम से हल्के हाथों के साथ ही हमने इसको चलाना है। तो इसकी साइडों को भी चेंज करते रहना है। ये देखें थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो गया इसका, लेकिन अभी भी वो साइज़ नहीं है जो हमें चाहिए, ये थोड़ा सा बड़ा और चाहिए हमें। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हो रही हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसको बस उलट पलट ऐसे ही करते रहना है, तो इसके साइड भी इंशाल्लाह डबल हो जाएगा। तो जब इसका साइज़ डबल हो जाएगा तब हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए अब इसका साइड डबल हो चुका है, तो अब हम इसको ठंडा करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको बाउल में डाल लिया है और अब इसकी थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं आप उसकी गार्निश कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।